ईवीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। ईवीज दुनिया बदल देंगी। ये बातें तो आपने बहुत जगह सुनी होगी, पर मैं आज आपको ईवीज के बारे में वो चीजें बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको ईवीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ईवीज बहुत महंगी है इंडिया में कंपेरेटिवली। वो कैसे, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। सपोज हम एक तरफ रखते हैं टाटा नेक्सन पेट्रोल को, जो कि उसका बेस वेरिएंट है, जो कि 10 लाख के अराउंड आता है, और दूसरी तरफ रखते हैं टाटा नेक्सन ईवी को, जो कि अराउंड 15 लाख आता है सब्सिडी मिलने के बावजूद। सब्सिडी अगर ना मिले तो वो 1 से 1.5 लाख और महंगा हो जाएगा आरटीओ वगैरह के टैक्सेस के कारण। अब मान लेते हैं कि आपकी पेट्रोल कार जो है मंथली 1000 किलोमीटर चलती है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, पर मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ। अब 15 किलोमीटर का उसका माइलेज है और वो करीब साल में 12,000 किलोमीटर चलती है। तो 12,000 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर की एवरेज से चलती है, तो वो 800 लीटर पेट्रोल लेगी साल भर में। और 800 लीटर पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर के हिसाब से भी अपन लेके चलें तो 80,000 रुपए होता है। 100 रुपए से वैसे ज्यादा ही चल रहा है, लेकिन मैं राउंड फिगर में लेने के लिए 100 रुपए ले रहा हूँ। तो 80,000 रुपए आपका सालाना खर्च होता है मात्र पेट्रोल पे। और अगर आप इसे ऑन एन एवरेज एक इंडियन यूजर के कार यूज के हिसाब से आप देखेंगे, एक इंडियन कार यूजर 8 साल चलाता है एक कार को, तो 80,000 इंटू 8 6,40,000 रुपए सिर्फ आपके पेट्रोल पे खर्च होंगे। वहीं आप दूसरी तरफ ईवी कार को देखेंगे, उसमें आपसे पहले ही 5 लाख एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। उसके बाद आपका 30 किलोवाट का उसका बैटरी चार्जिंग का होता है, जिसमें वो 30 किलोवाट में वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो 1 किलोवाट 1 यूनिट होता है। तो ऑन एन एवरेज 5 रुपए यूनिट के हिसाब से देखें तो वो 30 इंटू 5 150 रुपी वो फुल चार्ज होने में लेती है। और वो फुल चार्ज होने के बाद कंपनी क्लेम करती है 312 किलोमीटर, पर एक्चुअल में वो 260 से 290 किलोमीटर ही चलती है। पर हम 300 किलोमीटर लेके चलते हैं राउंड फिगर के लिए, यानी 1 रुपए में 2 किलोमीटर चल रही है। और अगर हम 12,000 किलोमीटर वाला साल का हिसाब अपन बैठाएं तो करीब करीब 6,000 रुपए आपका ईयरली खर्च आएगा कार का, और 8 साल का 48,000 रुपए खर्च आएगा। और यहाँ तक सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि टाटा नेक्सन ईवी बहुत किफायती है और टाटा नेक्सन पेट्रोल बहुत महंगा है, पर ऐसा नहीं है। यहीं पे ही गेम है। और वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा टोटल खर्च जो पेट्रोल कार का है वो 16,40,000 है। आप मेंटेनेंस का, जैसे कि स्पेयर पार्ट, कूलेंट, कार्बोरेटर वगैरह का, फिल्टर वगैरह का आप 60,000 जोड़ भी लीजिए तो आपको 17 लाख रुपए टोटल खर्च दिखेगा। और वहीं दूसरी तरफ टाटा नेक्सन ईवी ने 15 लाख आपसे पहले ही ले लिए, प्लस उसका 48,000 रुपए खर्च वो अलग, और कूलेंट वगैरह का और उसका मेंटेनेंस वगैरह का आप 5-10 हजार रुपए अलग से जोड़ लीजिए तो वो और हो जाता है 15,60,000 के करीब। प्लस अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन फ्यूचर वो सब्सिडी हटाएगी। तब मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 से 1.5 लाख रुपए या फिर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1.5 लाख बढ़ ही गए तो वो 17 लाख रुपए हो जाते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ही कार बराबर हो जाती हैं। पर इसमें भी ईवी थोड़ी महंगी ही है, क्योंकि ईवी आपसे एक बार में 15 लाख ले रही है और पेट्रोल कार आपसे धीरे धीरे पैसे ले रही है। तो जो पैसे आपके पास बचेंगे पेट्रोल कार के ऑप्शन में, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप उस पैसे को बैंक में रखते हैं तो। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। खुद नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हमारे पास 10 लाख से भी ज्यादा ईवीज हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशन सिर्फ 1742। और अगर आप एक मेगा सिटीज में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक टियर 2 सिटी में रहते हैं या फिर टियर 3 सिटी में रहते हैं, तब आपको ईवी लेने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चार्जिंग की व्यवस्था ढंग की होगी नहीं। आपको अपने घर से ही चार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन आपके शहर में होंगे ही नहीं। और अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तब चार्जिंग की व्यवस्था भगवान भरोसे होती है, क्योंकि ढाबे वगैरह में उतनी अच्छी चार्जिंग फैसिलिटी होती नहीं है जितनी अच्छी कार को चाहिए। और इस सिचुएशन में आप एक पेट्रोल कार प्रेफर करेंगे, क्योंकि शहर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तब पेट्रोल ज्यादा फायदेमंद रहेगी आपकी एज कम्पेयर टू ईवी। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि एक ईवी में है। प्रॉब्लम नंबर 3, कार्बन एमिशन। अब लोगों को ये लगता है कि ईवी पॉल्यूशन नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है। वो ईवी पॉल्यूशन करती है, पर पेट्रोल से थोड़ा कम करती है। और वो कैसे पॉल्यूशन करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज आप एक ईवी लेते हैं, तो ईवी किससे चलती है? चार्जिंग से, बिजली से। अब बिजली कैसे बनती है? कोयले को जला करके। जी हाँ, इंडिया में 60 से 70% बिजली कोयले को जला करके बनती है। और जैसे जैसे ईवीज की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी, ईवीज मार्केट में आती जाएंगी, वैसे वैसे कोयले को भी ज्यादा से ज्यादा जला करके ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और जो पोल्यूशन आज पेट्रोल डीजल कार कर रही है, वो कल को ये कोल फायर स्टेशन करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होने वाला है। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है, धीरे धीरे सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे सोलर प्लांट से बिजली लेना शुरू कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे पोल्यूशन जो ईवीज कर रही हैं वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एज कम्पेयर टू पेट्रोल ये बहुत हद तक कम पोल्यूशन करेंगे फ्यूचर में। सो एट लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ईवीज गलत नहीं है,
बस अभी नई नई मार्केट में आई है और सरकार ने भी अभी अभी ध्यान देना शुरू किया है, तो आपको थोड़ा सब्र करके ईवी लेना है और अपनी ज़रूरत को देख करके ईवी लेना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।